अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे तो दुनिया भर में ईद मिलादुन नबी को मनाया जाता रहा है, अरब से लेकर अफ्रीका तक मनाया गया, लेकिन हर बात में तफरका करने की आदत जो हमारी पुरानी है, तो हम जहां भी मौका मिलता है अपने आप को बांटने की कोशिश करते हैं, जबकि तलवार सरों पर लटक रही है, लेकिन हम हैं कि अख्तलाफात से बाज नहीं आते। एक अहम बात इस वक्त ये कहना चाहूंगा कि अगर इत्तेहाद को कायम करना है तो हर लिहाज से कोशिश हो सकती है या कर सकते हैं, और अगर ना करना चाहे तो दो सगे भाई भी एक नहीं हो सकते। अब खासकर इस मिलाद को बरेलवियों से जोड़कर देखा जाता है। यह कहा जाता है कि सिर्फ बरेलवी या सूफीज़्म को फॉलो करने वाले ही इस ईद को मनाते हैं। कल बेलगाम शहर में बड़े पैमाने पर मिलाद का जुलूस निकाला गया। आपको इस बात पर भी ताज्जुब होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग नौजवान इसमें शरीक हुए जो कभी अपने आप को अलग मसलक या फिरके से समझते थे। अब कहीं ना कहीं इत्तेहाद की राह हमवार होती नजर आ रही है, और हमने ऐसे भी लोगों को कुछ इज्तिमा में या इससे पहले के इज्तिमात में शरीक होते हुए भी देखा है जो मसलक आला हजरत को फॉलो करते रहते हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो हालात कुछ हद तक ही सही पर बेहतर बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें भी ऐसे होते हैं इन्हें महज इख्तलाफ ही रास आता है। बात अगर खुलकर कही जाए तो इत्तेहाद का मुजाहरा करने के लिए देवबंदी या तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले नौजवान जुलूस में शरीक होते हैं तो मसलक आला हजरत के नारे जानबूझकर लगाए जाते हैं। मतलब ये जुलूस मखसूस मसलक से ताल्लुक रखने वाले लोगों का ही है। ऐसा जानबूझकर कुछ लोग बता रहा हूं मैं, जाहिर करने की कोशिश की जाती रही, लिहाजा कुछ फिजाएं इत्तेहाद की बनती नजर आती है। वही फिर से मसलक का जहर घोलकर नफरत को बढ़ावा दिया जाता है, और यह महज एक तरफा नहीं होता, बल्कि इज्तिमात में अगर बरेलवी शरीक होता है तो वहां बिदअत और शिर्क न जाने क्या क्या कहकर उसे बदजल किया जाता है। वैसे फिरका परस्तों को या यूं कहिए कि हिंदुत्ववादियों का भी हमें शुक्र मनाना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपके पिछवाड़े पे मार रहे हैं, तभी तो इत्तेहाद का एहसास पैदा हो रहा है। और इतना होने के बाद भी हम अपने आप को दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। ये महज अफसोसनाक ही नहीं बल्कि शर्मनाक कह सकते हैं। मुख्तसर जायजा लिया जाए तो हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन मैंने जितना भी पढ़ा है भारत में सूफीज़्म दो शहरों देवबंद और बरेली के नाम पर आकर मजीद बढ़ जाता है। एक थोड़ा सॉफ्ट देवबंद है तो दूसरा बरेलवी थोड़ा आगे निकल गया, इसमें मजीद बंटवारा हुआ। देवबंद में हयाती ममाती नाम के दो अपशुट निकले, और बरेलवी में ताहिरुल कादरी साहब और इलियास कादरी साहब के तौर पर दो सोच दिखाई देती है। कम इल्म में बरेलवी देवबंदियों को वहाबी कह देते हैं, जबकि देवबंदियों के लिए वहाबी या तो अहले हदीस है या फिर सऊदी अरब के सलफी हैं। थोड़ा पीछे जाने पर बरेलवी और देवबंदी जमात के एक ही गुरु मिलते हैं, जिनसे अहम नाम है शाह वलीउल्लाह देहलवी साहब और मौलाना इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब। देवबंदी और बरेलवियों का इख्तलाफ कोई बहुत गहरा नहीं है और बहुत बड़ा नहीं है। कुछ लोग अपने मुफाद के लिए इसे बड़ा करते हैं, ये अलग बात है। अगर मिलकर बैठेंगे तो आराम से निपटारा हो सकता है। आज ईद मिलादुन नबी को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, तो इसका इस्तेमाल प्रोडक्टिव रूप से भी करके मुस्लिमों में एकता इत्तेहाद के लिए करना चाहिए। जो लोग नहीं मनाते हैं उनको इसको लेकर बहुत सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए। एक एक कदम ही तो सबको आगे बढ़ाता है। इत्तेहाद और भाईचारा कायम हो सकता है, वरना न बनाना चाहो तो बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। छोटी छोटी बात पर भी अख्तलाफात की जो आदत है, और वैसे भी हमने पहले भी कहा कि सगे भाई भी अगर नहीं करना चाहते तो एक नहीं बन सकते। बरेलवी और देवबंदियों में भी कई इख्तलाफात खुद अंदरूनी जमातों में है। बरेलवी में अशरफी रिजवी है तो तबलीग जमात में भी इख्तलाफात है। अब तो गांव के नामों पर भी इख्तलाफात देखे जाते हैं, जैसा दिल्ली बेंगलोर। कहने का मतलब यह है कि जिस नबी के नाम पर इतनी जमातें बनती गई, उस नबी ने तो हमेशा उम्मत को जोड़ने की बात कही। अब एक अपने आप को आशिक रसूल का ठेकेदार समझता है तो दूसरा नबियों वाले काम का ठेकेदार समझता है। और जब भी नबी की शान में, इस्लाम की शान में, अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखी होती है तो ये दोनों मुंह में दही जमा कर खामोश बैठ जाते हैं। उल्टा आरएसएस की ही तारीफ हमारे कुछ दीनी रहबर करने के लिए पेश आते हैं। अगर मुसलमानों की कोई तंजीम इदारा मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूदी के लिए कोशा रहता है तो यही रहबर उन पर पाबंदी की भी मांग करने से पीछे नहीं हटते। लिहाजा जश्न मिलाद तो बड़े बेहतर तरीके से मनाएगा, लेकिन आज भी डीजे और म्यूजिक की नवसत में नौजवानों को मुलव्विस देखा गया। अफसोस होता है कि क्या ये उम्मत का तबका आगे जाकर तहफ़्फ़ुज़ और दीन इस्लाम की बका के लिए जान के नजराने पेश करेगा? क्या महज एक ही दिन मोहब्बत जाग उठती है और हम सड़कों पर उतर आते हैं? लिहाजा हम इतना तो करते हैं, आप क्या करते हैं वाली ज़हनियत भी हमारे अंदर से खत्म होनी चाहिए। कुछ कमियां खामियों को सुधारा जा सकता है, जैसे तरतीब के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ते रहे। कुछ तो डीजे लगाकर 4 बजे पहुंचते हैं,
तो कुछ लोग चन्नमा सर्कल में 2:30 बजे पहुंच जाते हैं। इसे क्या कहा जाए? नौजवानों का सरमाया तो माशरे के पास है, लेकिन कोई रहनुमाई नजर नहीं आ रही। जिस नबी की मिलाद, उनकी यौम पैदाइश हम मना रहे हैं, कभी हमने अपनी जिंदगी में उनकी सीरत का जायजा लेने की तौफीक भी हुई है? हमारे दीनी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है कि जिस इमामुल मुजाहिदीन का जश्न हम मना रहे हैं, जश्न के साथ नबी के मिशन का भी एहसास नौजवानों को दिलाया जाए। कैसे जानसार थे? अगर अल्लाह के रसूल की जिंदगी का अगर एक सफा भी पलट कर देख ले, कैसे जानसार थे सहाबा किराम, क्या तरबियत दी होगी नबी रहमत ने, जो उनका नाम लेने से पहले कहते हैं कि अल्लाह के रसूल आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। नबी का हुक्म होता तो पीछे पलट कर नहीं देखते। इमामुल अंबिया ने ऐसी तरबियत की थी कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखता तो कलमे की बुनियाद पर सब कुछ निछावर कर देने के लिए तैयार हो जाता। तरबियत ऐसी हुई कि घोड़ों पर सवार होकर निकलते तो कहते उहद के पहाड़ों से हमें जन्नत की खुशबू आ रही है। हर लम्हा यही फिक्र रहती थी कि गलती से कहीं मेरे मुसलमान भाई का हक न मार लूं। और अगर आज थोड़ा अपनी जिंदगी का भी जायजा लेकर हम देखें, क्या नबी की एक भी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं? हो सकता है कि बज़ाहिर हमने कुछ इस तरह से लिबास बना लिया हो, अगर कुछ हम कहते भी हैं तो लोगों को बुरा लगता है, लोग हमें ताने मारते हैं, मैसेजेस और फोन के जरिए कहते हैं तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए, पर बोलना जरूरी है भाई। दीनी रहनुमा पर कुछ बोलते हैं तो तकलीफ भी होती है। आप हमें समझाने से पहले अपनी भी तो गलती देख लिया करें और मान लिया करें। क्या मुशरिकीन से डरे हुए नहीं हो? गैर जरूरी बयानात क्यों दिए जाते हैं? मैं भीड़ इकट्ठा होने से दुश्मनों पर रोब कायम नहीं कर सकते, उसके लिए जियालों को पैदा करना होगा जैसे नबी के लश्कर में हुआ करते थे। जिंदगी अपनी जान माल अपने माँ बाप से भी बढ़कर नबी की जात हमारे लिए अजमत का मकाम रखती है। इसको तमाम नौजवानों के रगो पै में पैवस्त करना होगा, वरना तो कल भी अख्तलाफात ने हमारे इत्तेहाद को तार तार करके रख दिया था और आज भी कुछ अलग नहीं है। साजिशों के जाल हमारे खिलाफ, इनके पूरी उम्मत के खिलाफ, फिर वो कोई देवबंदी हो या बरेली हो, उनके खिलाफ रोजाना बुने जा रहे हैं। जश्न मिलाद को मुसलमानों को जोड़ने का सबब बनाया जाए। नौजवान नस्ल में जज्बा तो पाया जाता है, लेकिन कोई मंसूबा, कोई आज़म, किसी तरह जिंदगी जीने का मकसद नजर नहीं आता। महज इज्तिमा या जुलूस एंटरटेनमेंट बनता जा रहा है। एक और खासियत यह भी महसूस की जा रही है कि कुछ नौजवानों को महज सड़कों पर निकलकर हंगामा करने का शौक रहता है। बदकिस्मती से ऐसे नौजवानों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, इनका भी कोई नस्बुल ऐन नहीं रहता। याद रखो कि नबी की मोहब्बत की आड़ में खुराफात को फरोग दिया जाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिहाजा दीनी सियासी रहनुमा अपनी जिम्मेदारी समझकर मसलक की तबलीग के बजाय इस्लाम और दीन की बातों को मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम भाईचारे का पैगाम इनके दिलो ज़हन में नक्श करे। यकीनन इस बार मिलाद का जश्न बड़े एक शानदार तरीके से मनाया गया, लेकिन इसे महज एक ही मसलक से जोड़कर देखना और एक मसलक के लोग इसे अपने कामयाबी के तौर पर देखना हिमाकत होगी। लोग मुत्तहिद होना चाहते हैं, जिम्मेदारी दीनी रहनुमाओं की ज्यादा है, पर यह भी उतना ही सच है कि मसलक का जहर भी बहुत हद तक यही दीनी रहनुमा बोलते हैं, इसे भी झुटलाया नहीं जा सकता। ये भी उतना ही सच है। कैसे जाति झगड़ों को फिरका परस्ती के मद्देनजर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जाती है, ये रामधुर के इस वाक़ये से होता है। वैसे खुद राम सेना एक फिरका परस्त तंजीम है और इस पर बारहा कार्रवाई करते हुए कई कारकुनान पर मुकदमे दर्ज भी किए जा चुके हैं। लिहाजा कल रामदुर्ग में मोटरसाइकिल चलाते वक्त सड़क पर हुई बहस को मजहबी तशद्दुद का रंग देने की कोशिश फिरका परस्तों की जानिब से की जा रही है। इत्तला के मुताबिक राम सेना के ही लोगों ने आमीन राजा साहब शेख को बहस के दौरान पीटा तो हाथापाई में सामने और 2 अफराद जख्मी हुए। इतनी सी छोटी बात को अब हिंदू गिरोह पर मुसलमानों का हमला कहते हुए राम सेना ने एहतजाज का ऐलान करने की बात कही है। एसपी संजू पाटिल ने मामूली वारदात कहा है और तहकीक जारी की बात कही है और इसे मजहबी तशद्दुद की वारदात से भी इनकार किया है। इत्तला के मुताबिक आमीन राजा साहब जंगल शेख को ही हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पर क्या सवाल ये भी उठता है कि राम सेना के लोगों को भी जिस तरह से इश्तिहारबाजी करके हिंदुओं पर हमले की जो एक माहौल बनाया जा रहा है, हिंदुओं के हमलों की कहानी घड़ी जा रही है, इस पर भी क्या पुलिस कार्रवाई करेगी, इस पर भी सवाल किया जा रहा है। आज मुख्तलिफ किसान तंजीमों की जानिब से गन्ने की कीमत 5,500 रुपए फी टन की मांग को लेकर एहतजाज किया गया। आज कसीर तादाद में किसानों ने एहतजाजी रैली का एहतमाम किया। किला तालाब सर्कल से चन्नमा सर्कल तक किया। भारी बारिश के बावजूद भी सड़कों पर एहतजाज कर ट्रैफिक को रोक रखा था। पुलिस के साथ बहस भी देखी गई। पिछले कुछ सालों से चीनी मिल मालिकों के जरिए किसानों को धोखा देते हुए किसानों को वाजिब दाम हासिल नहीं हो रहा है। लिहाजा अब किसानों को 5,500 रुपए टन दाम किसी हाल में दिया जाए। किसानों को उनके पसीने की कीमत नहीं मिल रही, ऐसा भी इल्जाम लगाते हुए एहतजाज को आगे भी जारी रखने की बात कही गई। कर्नाटक राज्य किसान संघ और ग्रीन सेना
इन दो तंजीमों की जानिब से मरकजी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ अपने गुस्से का मुजाहरा करते हुए नारेबाजी फरमाई गई। यहाँ तक चन्नमा सर्कल में सड़क पर सो गए। इस वक्त जिला के मुख्तलिफ किसान तंजीमों ने कसीर तादाद में शिरकत फरमाई थी। आइए देखते हैं कुछ मनाजिर। मानव सर्जरी ಮಾಡ್ರೆ ಸದಾ ಹಿಂಸರ್ರೆ ಸದರ್ನ ಹಿಂಸರ್ಸಕ್ಕೆ ಕಲಾಕ್ತಾರೆ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಮಾಲಿಯಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಏನು ಹೋರಾಟನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಆ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಗ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದು ಒಂದು 10 ಮಂದಿ ಅಕ್ಕರೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಯಾಕಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ನಮಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಕ್ ಬಂದರು ಈಗ ಯಾಕಂತ ಕೈ ಬಿಗಿತನೋ ಗಪ್ಪ ಯಾವತ್ತೂ ರೈತ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂದ್ರ ನಾವು ಹಂಗ ಕೂತ್ ಹೋಗಾಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ನಮ್ದರಿ ಇವತ್ತ जश्न मिलादुन नबी को मनाने यम के हुबली से अनगोल में अपने रिश्तेदारों के यहाँ आए महज 11 साल के सदीद मुजम्मिल मुल्ला का ईद ही के दिन दोपहर कुएं में गिरने से मौत हो गई। इस हादसे के बाद राजहंस गली अनगुल में गम का माहौल देखा गया। दोपहर 3:30 बजे खेलते वक्त घर के सामने कुएं में गिरने से सदीद मुल्ला की मौत हो गई। जल्द अस्पताल ले जाया गया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अचानक सदीद मुल्ला की मौत से इनके घर वालों पर सदमे का पहाड़ टूट पड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे और घर वालों को सब्र जमील अता करे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
लाचार नहीं देखा जिसने भी मदीने को, जिसने भी मदीने को एक